प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, जबकि 27 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक के संगम में पहुंच चुके हैं। वहीं मौनी अमावस्या स्नान के लिए महाकुंभ आए श्रद्धालुओं में भगदड़ की वजह से 30 लोगों की जान चली गई है। कई लोग इसमें घायल भी हुए। श्रद्धालुओं से अपील की गई कि संगम नोज पर ही जाने की वो कोशिश ना करें, जहां है वहां पर ही स्नान कर लें। उधर सुबह सुबह अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता है, इसे भी तमाम अखाड़ा परिषद ने घोषित स्थगित कर दिया और कहा कि भीड़ छटने के बाद वो ये अमृत स्नान करेंगे ताकि आम श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो और कहीं कोई और अप्रिय घटना ना हो। महाकुंभ की जहां युगों और सदियों पुरानी परंपरा है, वहीं श्रद्धालुओं का इस तरह से भीड़ में आपा खो देना और फिर भगदड़ भी अतीत में कई बार देखने को मिली। 1954 में तब के इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है, यहाँ कुंभ मेला लगा हुआ था और ये आज़ादी के बाद का पहला कुंभ मेला था। 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या का ही वो दिन था जब बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच गए। साधु संतों का अपना स्नान हो रहा था और तब श्रद्धालुओं की भी बड़ी तादाद संगम तट पर देखने को मिली। कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद एक हाथी की वजह से यहाँ भगदड़ मच गई और इसमें 800 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी। सैकड़ों लोग इसमें घायल भी हुए थे। इस घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तमाम राजनेताओं को और विशिष्ट लोगों को, जो खास लोग यहाँ पर मेले में पहुँच रहे हैं, तब यहाँ पर मेले में जाने से बचने की सलाह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। लेकिन कई बार इस तरह की और घटनाएं देखने को मिली। 1986 में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। खबरों के मुताबिक 14 अप्रैल 1986 को उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई दूसरे राज्यों के और मुख्यमंत्री और नेताओं के साथ हरिद्वार में गए हुए थे। आम लोगों को तट पर जाने से तब रोक दिया गया था ताकि ये वीवीआईपी का यहाँ पर स्नान हो सके और इसकी वजह से भीड़ का दबाव बढ़ता ही चला गया। और तब अचानक एक समय ऐसा आया था जब ये भीड़ पूरी तरीके से अनियंत्रित हो गई थी और इस घटना में करीब 50 लोगों की भगदड़ की वजह से जान चली गई थी। हरिद्वार में इससे पहले 1927 में भी और 1950 में भी इसी तरह की भगदड़ की खबरें आई थी। 1992 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ चल रहा था और इस सिंहस्थ कुंभ से भी कुछ ऐसी ही दुखद खबर आई थी। इस दौरान भी यहाँ भगदड़ मची थी। करीब 50 लोगों की इस भगदड़ में जान जाने की खबर आई थी। इसके बाद 2003 में भी कुंभ मेला नासिक में लगा और अखबार में खबर छपी कि संतों ने यहाँ चांदी का सिक्का लुटाया था और इसी की वजह से आपाधापी मच गई थी, जमकर भगदड़ मची और करीब 30 लोगों की जान यहाँ चली गई थी। 100 से ज़्यादा लोग उस समय इस घटना में घायल हो गए थे। 2010 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ था। शाही स्नान के दिन साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच कुछ बहस की खबर आई और इसके बाद अचानक भगदड़ का आलम देखा गया। इसमें 5 लोगों की जान जाने की खबर थी। इस घटना के बाद सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया था। 2013 में प्रयागराज, तब उसे इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता था, यहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ था। रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी तादाद में देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे थे और यहाँ जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी। एक न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक इस भगदड़ में 36 लोगों की जान चली गई थी। 29 महिलाएं इसमें शामिल थी। साफ तौर से ये पता नहीं चल पाया कि आखिर कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, किस वजह से ये भगदड़ मची और कई लोग इसकी चपेट में आए थे। किसी का कहना था कि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की थी और उसकी वजह से अचानक यहाँ भगदड़ मची थी। तो कुछ ने यह भी जानकारी दी थी कि दरअसल वहाँ फुटओवर ब्रिज पर भगदड़ मची थी और कुछ लोगों को यहाँ से गिरते हुए देख लिया गया था और उसके बाद ये भगदड़ का आलम मचा था। तो ये घटनाएं अतीत में भी होती रही, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आस्था के साथ संयम भी बरतें, श्रद्धालु और अपना खुद का अनुशासन भी वहाँ पर बनाए रखें, जिससे कि और भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना हो सके।